सीनियर एंकर पर्सन अमीर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अमीर अब्बास, यानी कि अदालत की जानिब से ये बयान हल्फी लेकर टाइम बाउंड कर दिया गया है कि 3 महीने में हर सूरत कानून साजी करना होगी। जी, एक तो इस सारी जो समात आज तीसरा दिन जारी रही और अभी कुछ वक्फे के बाद फिर जारी होगी, तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, कल चीफ जस्टिस ऑनरेबल आसिफ खोसा साहब ने कल इसका जिक्र किया और उन्होंने कहा कि अब तक तकरीबन 4-5 जर्नैल जो हैं वो आते रहे और वो उनकी मुद्दत में तोसी होती रही, 10-10 साल तक भी आते रहे, लेकिन आज तक ये मामला जो है ये कोई कानूनी शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। आज तक इस मामले को किसी ने टेकअप नहीं किया। तो अगर अब हमने इस मामले को टेकअप कर ही लिया है तो अब हमें इसे किसी कानूनी या मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा। तो ये वो दरअसल अहम कॉन्टेक्स्ट है इस सारी समात के पीछे। आज जो समात हुई इसमें एक तो फ़ारूक नसीम साहब का मामला वो किसी हद तक हल हुआ, फिर जो नोटिफिकेशन हुकूमत का पेश किया गया उसमें मज़ीद जो कुछ एरर्स नज़र आए सुप्रीम कोर्ट को, उनकी तस्हीह के लिए कुछ वक्त दिया गया और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि आप जाएं और सिर्फ आपने दस्तखत करने हैं, बल्कि खोसा साहब ने कहा कि ये जो नोटिफिकेशन है इसमें ये कंप्यूटर में इसका ड्राफ्ट आपके पास बना होगा, आपने सिर्फ इसमें एक लाइन का इजाफा करना है और इसमें आपने 3 दस्तखत करने हैं, तो आप अभी करवा के लेके आ जाएं, हम कुछ देर इंतज़ार कर लेते हैं। जिस पर फिर अनवर मंसूर साहब जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने कहा कि सर पूरे शहर में भागना पड़ेगा, 3 दस्तखत करवाने हैं, टाइम लग सकता है, आप कुछ वक्त दें हमें, हम एक अंडरटेकिंग आपको दे देते हैं। मैं मौजूद हूँ यहाँ पे, वजारत दिफा के वकील मौजूद हैं, फ़ारूक नसीम साहब मौजूद हैं, वजारत कानून की तरफ से यहाँ पे वकील मौजूद हैं। तो जिस किस्म का ड्राफ्ट अदालत चाहती है उसके ऊपर हम अंडरटेकिंग दे देते हैं कि हम वो तैयार करके दस्तखत शुदा हम ला के अदालत में सबमिट कर देंगे। लेकिन अदालत चाह रही थी कि ये मामला आज ही और कुछ ही देर के अंदर तय हो जाए ताकि कोई इबाहम बाकी ना रहे। तो जस्टिस बदर साहब ने फरमाया कि अगर आप इसकी कंप्लाइंस नहीं करते, यानी अगर मामला अंडरटेकिंग पे होता है, हम आपसे अंडरटेकिंग ले लें, इसकी बाद में कंप्लाइंस ना हो तो फिर क्या होगा। फिर आसिफ खोसा साहब ने भी कहा कि अगर इसके ऊपर अब चूँकि ज़ाहिर बात है कल आर्मी चीफ की एक्सटेंशन शुरू होगी और आर्मी चीफ की मुद्दत भी रात 12 बजे ख़त्म होगी और नई मुद्दत शुरू होगी, तो ये मामला फिर किसी इबाहम से दो चार ना हो जाए। तो अदालत बार बार कह रही थी कि आप अभी इस नोटिफिकेशन की तस्दीक करके लेकर आए। उस नोटिफिकेशन के अंदर जो 3 साल की मुद्दत का जो टेन्योर है, जो मेंशन है, उस पर अदालत चाह रही थी कि इसको निकाला जाए, क्योंकि अगर इसको इसी तरह से अदालत एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर आसिफ खोसा साहब ने कहा कि ये तो कानून बन जाएगा, यानी अगर हम इसकी तायद कर दें, हम इसकी तौसीक कर दें, तो फिर तो ये टेन्योर 3 साल का, यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक तरह से ये परमिशन हो जाएगी कि 3 साल के लिए एक्सटेंशन हो सकती है। इसके अलावा जो ब्रैकेट में सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज़ है, तो उसके ऊपर भी अदालत ने कहा कि आप हमारे कंधे को इस्तेमाल मत करें, ये आप खुद करें, ये हुकूमत, पार्लियामेंट या एग्जेक्टिव का फैसला होगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ना हो कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी किस्म की कोई डायरेक्शन दी है। तो अब देखते हैं कि ये 1 बजे के करीब नोटिफिकेशन जो है उसकी तस्दीक होती है और उसको फिर अदालत मंजूर करती है, या इस दफ़ा फिर हुकूमत जो है वो तीसरे दफ़ा फिर इसमें गलतियां और मजीद एरर्स के साथ नोटिफिकेशन सबमिट करती है, या वाकई इस दफ़ा ऐसा नोटिफिकेशन आता है जो अदालत के लिए होते देखा है। ये बताइएगा, अटॉर्नी जनरल ने ये तस्लीम किया कि अब तक जो अमल हुकूमत करती आई थी इस सिलसिले में वो हुकूमत की गलती थी और उस गलती को अब सुधारने की कोशिश करेंगे, इस चीज़ को डिफेंड कर पाए अदालत में, और जो कानून में खामियां थी वो उनकी नज़र से नहीं गुजर सकी इस पूरे अमल को करते हुए, इस चीज़ को उन्होंने तस्लीम कर लिया था? अरबाब, कल तकरीबन 215 मिनट की समात थी मजमूई तौर पर, जिसमें 2 वक्फे हुए। आज भी समात 9:30 बजे शुरू हो गई थी, एक मुख्तसर वक्फा हुआ, उसके बाद फिर समात शुरू हुई। तो इस बड़ी मुफस्सल समात के अंदर अटॉर्नी जनरल ने कहीं बिल्कुल इस तरह से नहीं कहा कि हुकूमत सरासर गलत है। असल में जो कानूनी नुकात उठाए जा रहे थे उनमें से एक नुकता ये था कि जो 243 आइन के कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल है 243, उसमें कहीं पे ये जिक्र नहीं है कि आर्मी में से कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएगा। उसमें यह है कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहाँ से होगा, इसके ऊपर कल बात हुई। फिर जो टेन्योर है
वो 3 साल होगा, यानी जो फ्रेश आर्मी चीफ जब कोई अपॉइंट होता है, अभी तो एक्सटेंशन का मामला है, लेकिन जैसे 2016 29 नवंबर को जैसे लगाए गए बाजवा साहब या उससे पहले राहिल शरीफ साहब 3 साल के लिए, तो ये जो 3 साल की मुद्दत है ये भी कहीं पे आइन के अंदर दर्ज नहीं है। सही। और ना ये जो आइन के नीचे जो कानून है, जो लॉज हैं या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वहाँ कहीं दर्ज है। ये बेसिकली कन्वेंशन के तहत, यानी आप कह लें कि चूंकि हर दफ़ा आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए की जाती थी, तो ये एक कन्वेंशन बन गई, एक रिवायत बन गई, जिस रिवायत के तहत ये हर दफ़ा 3 साल की होती है। तो इस दफ़ा भी ये सवाल उठाया गया कि ये आखिर इसकी मुद्दत का कोई तयन होना चाहिए। ये जो आइन खामोश है, आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, आसिफ खोसा साहब ने बड़ी मदद करना चाहिए हुकूमत की और अटॉर्नी जनरल साहब की कि इस मामले को आइन और कानून के ज़रिए से ये जो इबाम है उसको दूर किया जाए। इसमें खोसा साहब ने कहा कि आर्मी चीफ का जो ओहदा है ये बहुत बड़ा ओहदा है, इसके अंदर कोई इबाम बाकी नहीं होना चाहिए, टेन्योर के हवाले से भी, एक्सटेंशन के हवाले से भी या रीअपॉइंटमेंट के हवाले से भी। तो उसके लिए फिर इनको 6 माह का वक्त जो है वो पहले 3 माह की बात कही, ठीक है, पहले जिस पर और उसके बाद 6 महीने की बात भी हो रही है। और बिल्कुल ये कानूनी सुकून है, इसको दूर होना चाहिए क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन खामोश है। आर्मी रूल में भी ऐसी कोई बात वाज़ेह तौर पर नहीं लिखी कि टेन्योर कितना होगा। जो प्रोसीजरल एरर है वो बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है।